नमस्कार। लीजिए इस वक्त 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 इस समय चूरू बनाम सिरोही की टीम ऑफिशियल्स तमाम अतिथिगण इस समय मुखातिब होते हुए, और ये टीम है सिरोही की जो कि इस समय चूरू के सामने कड़ी टक्कर पेश करने के लिए पहला मैच इस समय बालिका वर्ग का उदयपुर झीलों की नगरी से इस वक्त ये इस समय तमाम ऑफिशियल्स अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए बुलंद हौसलों के साथ। वक्त है टॉस का इस समय, जहां सिरोही की कप्तान पूनम चौधरी, वहीं उनके सामने चूरू की कैप्टन कृष्णा सिक्का उछाला गया। देखते हैं आखिर किसकी झोली में जाता है टैल, और टॉस यहाँ सिरोही चॉइस कोर्ट। लीजिए खेल शुरू इसी के साथ चूरू की कैप्टन कृष्णा चली हैं पहला रेड लेकर 6 नंबर में। इस समय देखते हैं कैसी शुरुआत करती है इस समय चूरू की टीम, और पहली रेड के ऊपर टच पॉइंट का दावा। जी हाँ, इसमें पॉइंट के साथ शुरुआत करता हुआ चूरू। अच्छी शुरुआत टॉस भले ही सिरोही के पाले में, लेकिन पहला अंक चूरू की चोली में इस समय टीम की कप्तान पूनम चौधरी, जो कि चूरू की तुलना में कप्तान ही आगे बढ़ा पहला रेड लेकर। लेकिन खामोशियाँ कृष्णा का खेल बड़ा होगा, जो कि नेशनल खेला था हाल ही दिनों में पिंक सिटी गुलाबी नगरी में जो खेला गया था। लेकिन यहाँ फिर से टच पॉइंट का दावा, और इस समय कैप्टन को बाहर भेजा है। कप्तान ने कप्तान को निशाना बनाया, लेकिन कविता इस समय देखिए दबाव दिखने लगा है सिरोही के ऊपर। उदयपुर झीलों की नगरी से इस वक्त मैं गजानन आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार फिर से खामोश भरा ही रेड 8 नंबर में इसमें आईना 2-0 से आगे इस वक्त चूरू, जबकि तीसरा पॉइंट यहाँ गवाता हुआ कविता को निशाना बनाया, जो कि दूसरी सबसे बड़ी रेडर मानी जा रही थी सिरोही की ओर से। और शुरुआती समय में ही हौसले खोता हुआ डुओ डाई रेड लेकर, क्योंकि इस वक्त कोई भी पॉइंट अर्जित नहीं किया है। और देखते हैं यहाँ डिफेंस कैसा साबित होता है। एंगल होल्ड कॉर्नर के ऊपर शानदार तरीके से कृष्णा ने दोहरी भूमिका निभाती हुई इस समय शुरुआती समय खेल का 3-0 से आगे, और यहाँ हौसले खोता हुआ देखते हैं आखिर एक और पॉइंट गवाता हुआ 5-0 पे पहुंचता हुआ। 2 ही खिलाड़ी इस समय सिरोही के पास है। अंडर प्रेशर दिखाई देने लगा है शुरुआती समय खेल का करीब 2.25 मिनट के खेल में। एक बार फिर से खामोशियां ही बेहतर। सुपर टैकल, और इस वक्त सुपर टैकल में बेहतरीन टैकल यहाँ सिरोही का, जिसकी बदौलत 2 पॉइंट के साथ ओपन इज अकाउंट सिरोही आखिर खाता खोलने में कामयाब। सुपर टैकल में बेहतरीन डिफेंस और पहला अंक अर्जित किया। सुपर टैकल था, इसलिए 2 अंक के साथ स्कोर को शुरुआत देता हुआ सिरोही, जबकि कृष्णा एक बार फिर सुपर टैकल में 3 का डिफेंस है, और यहाँ चकमा देने की कोशिश, लंबा संघर्ष। देखते हैं आखिर सुपर टैकल से दूसरी बार 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ सिरोही। चूरू अच्छी शुरुआत के बाद पिछड़ता हुआ पूनम चौधरी फिर से आ गई हैं रेड लेकर, लेकिन डू और डाई स्थिति इतनी आसान नहीं होगी। एंगल होल्ड कॉर्नर पे, और दाद देनी होगी इस समय 2 नंबर में। चूरू का डिफेंस बेहतरीन दिखाई देता हुआ सिरोही की तुलना में भी 6ठा अंक, जबकि 4 के ऊपर सिरोही 6-4 के स्कोर में। और इस वक्त 8 नंबर में आईना फिर से पॉइंट अर्जित करते हुए सफलता के साथ चूरू पहुंची 7-4 के स्कोर में। 3 अंक की बढ़त अभी भी चूरू के पास। 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 इस वक्त उदयपुर, जो कि झीलों की नगरी, और बालिका वर्ग में इस वक्त पहला मैच चूरू बनाम सिरोही। सुपर टैकल वंस अगेन 2 का डिफेंस, और यहाँ ऑल आउट करना चाहेगा आईना ने मौका बनाया, और ऑल आउट 100 का 4 पॉइंट का इशारा संजू गंगानगर से, जो कि हैं। इस ऑल आउट के साथ ही 2.5 अंकों में भी पहुंचा चूरू 11 के ऊपर, जबकि 4 पे रुका हुआ सिरोही। 7 अंक की मजबूत बढ़त, जबकि करीब 4.25 मिनट का खेल। पूनम चौधरी एक बार फिर से टीम के कप्तान, लेकिन सिरोही इस समय बैकफुट पिछले दबाव कैप्टन और तमाम खिलाड़ियों पे
लेकिन चूरू अच्छी फॉर्म में आईना एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए अच्छा खेल का मुजाहरा पेश किया है। और जो जिस प्रकार से बढ़त बनाई है ऑल आउट करते हुए मनोवैज्ञानिक बढ़त भी चूरू के पास डी में ही जाकर सेफ वापस चूरू बोनस लेने में कामयाबी इसी के साथ 12वां अंक। और यहाँ कविता चली है 2 डायरेक्ट लेकर, दबाव बढ़ता दिखाई देगा इस वक्त। देखते हैं आखिर इस रेड पे कैसे सामना करता है सिरोही। मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई और यहाँ टैकल करने की कोशिश, लेकिन 1 अंक गंवाया। डू डाई से अंक अर्जित करने में कामयाब है। 5वां पॉइंट इस वक्त सिरोही की सौगात में, जबकि 12 के ऊपर चूरू 7 अंक की बढ़त है आईना रेड में। मजबूत डिफेंस थोड़ा सा 7 का इस वक्त, लेकिन बोनस अर्जित करने में फिर से कामयाब चूरू 13-5 के स्कोर में इस वक्त 4 नंबर में। देखे सिरोही दबाव दिखाई देता हुआ एकाग्रता भंग करने की कोशिश और यहाँ ब्लॉक करने के प्रयास के और साइड लाइन से बाहर भेजा, रेडर आउट। अच्छा कार्य करता हुआ इस समय शर्मिला के रूप में चूरू। आईना एक बार फिर से आगे बढ़ रही है, तो अच्छी बढ़त बनाता हुआ इस वक्त 9 अंक की बढ़त बना चुका है और बोनस का यहाँ अच्छा प्रयास किया है। देखते हैं आखिर 1 पॉइंट लेने में सफल रहा। 15 के ऊपर पहुंचता हुआ, जबकि 5 पे रुका हुआ सिरोही। 10 अंक की बढ़त है और कविता रेड पे अंडर प्रेशर इस वक्त देख सकते हैं। और यहाँ रेड आउट साइड लाइन से बाहर भेजा चूरू की चोली में। और यहाँ पे बेहतरीन टैकल सिरोही को बड़ी देर के बाद 1 अंक मिलता हुआ। सिरोही जा पहुंचा इसी के साथ 6 पे। 16-6 का स्कोर, 10 अंक की बढ़त है। पुण्यम चौधरी एक बार फिर से रेड पे। आसान नहीं होगा चूरू के सामने खेल को आगे बढ़ाना। और यहाँ चूरू लगता शायद अच्छी शुरुआत करने जा रहा है इसे चैंपियनशिप की। कृष्णा एक बार फिर से, जो कि नेशनल खेलने का अनुभव भी रखती हैं। 5 के डिफेंस में स्ट्रक्चर, और ये देखिए किस खूबसूरती से चकमा दिया है। 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ इसी बीच संजू गंगानगर से, जो कि बेहतरीन भूमिका निभाते हुए 18-6 का स्कोर। 12 अंक की मजबूत बढ़त एक बार पहले ऑल आउट कर चुका है और यहाँ लक्ष्य तक पहुंच गई। पॉइंट जाता हुआ इस वक्त सिरोही की स्कोर शीट में 7वां अंक सिरोही का। और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी रेड आईना के द्वारा 2 पॉइंट लेकर वापस। निराशाजनक प्रदर्शन इस वक्त सिरोही का शुरुआती समय। और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ रहा है मुश्किलें सिरोही की बढ़ती जा रही हैं। बीच पे जा पहुंचा है, जबकि 8 के ऊपर। और यहाँ फिर से बेहतरीन टैकल किया है, साइड लाइन से बाहर भेजा। चूरू मजबूत होता हुआ। मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। ऑल आउट का 2nd टाइम खतरा इस वक्त सिरोही के ऊपर। और आत्मसमर्पण देखिए आसानी के साथ यहाँ ऑल आउट दिखाई देता हुआ। चूरू दूसरी बार ऑल आउट किया है। कविता ही रेड पे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। और 2 बार ऑल आउट करने के साथ चूरू बेहद मजबूत स्थिति में। पहले आपका खेल इस वक्त, लेकिन कविता अंडर प्रेशर, क्योंकि दूसरी अच्छी रेडर मानी जाती हैं कप्तान पूनम चौधरी के बाद कविता, लेकिन प्रदर्शन अभी तक ज़्यादा प्रभावशाली नहीं, इसलिए मुसीबत में। और यहाँ बेहतरीन ब्लॉक किया है, लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश है। और यहाँ साइड लाइन से बाहर भेजकर 1 और अंक अर्जित करता हुआ चूरू। चूरू बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई देता हुआ। 5 नंबर में इस वक्त, 7 नंबर में माफ़ कीजिए, 5 नंबर में टच पॉइंट का प्रयास। देखते हैं कितनी सफल रहते हैं इस रेड से पॉइंट चुराने में कामयाब। 1 अंक और चूरू को। तो चूरू बेहद अच्छी स्थिति में। पूनम चौधरी एक बार फिर मजबूत इरादों के साथ, क्योंकि बड़ा खेल चाहिए। पहले आप में काफ़ी पिछड़ चुका है मैच में, इसलिए बड़ी रेड की आवश्यकता। सेफ ही वापस पूनम। और यहाँ आईना ही आगे बढ़ रही है एक बार फिर से। चूरू अच्छा प्रदर्शन करता हुआ शुरुआती समय में, और इस प्रदर्शन का प्रभाव 2nd हाफ में भी देखने को मिलेगा। बोनस के साथ पॉइंट का इशारे समय संजू बेहतरीन निर्णायक भूमिका में इस समय संजू जी गंगानगर से।
पूनम चौधरी वंस अगेन। जोखिम उठाना ही होगा, निरंतर पिछड़ता हुआ मैच में और अच्छा आत्मविश्वास में दिखाई देता हुआ चूरू। पहला ही मैच इसलिए जीतने के बाद हौसले बुलंद होंगे, आगे के मैचों में जिसका फ़ायदा मिलेगा। उदयपुर में आयोजित इस समय 49वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप 2023-24 आईना एक बार फिर से रेड पे। 4 का डिफेंस कमज़ोर दिखाई देता हुआ, क्या यहाँ चांस लेना चाहेंगे और ज़्यादा आगे ज़रूर गई हैं और फिर भी सफलता के साथ लक्ष्य रेखा तक पहुँचते हुए कप्तान को निशाना बनाया और 1 अंक अर्जित करता हुआ चूरू की तारीफ करनी होगी। 2 बार ऑल आउट के साथ अब तीसरी बार ऑल आउट की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। सिरोही के ऊपर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। मजबूत डिफेंस, बेहतरीन रेडर चूरू के पास और उतनी शानदार कैप्टनसी, कृष्णा की जितनी तारीफ करें उतनी कम। और यह रेडर आउट, सेल्फ आउट लॉबी में चले गए, आउट ऑफ बाउंस अंक गंवाता हुआ। देखिए जब आप मैच में पिछड़ चुके होते हैं, दबाव में होते हैं, अक्सर गलतियां देखने को मिलती हैं और वो यहाँ सिरोही के साथ देखने को मिलता हुआ। 2 का डिफेंस यानी सुपर टेकल बहुत मुश्किल में इस वक्त है और यहाँ ऑल आउट होगा। दूसरी बार चौका लगाया और थर्ड टाइम ऑल आउट किया है इस वक्त। चूरू की चोली में 4 अंक जाते हुए कविता आगे बढ़ रही है। बहुत बड़ा खेल इस वक्त चूरू का और काफ़ी मजबूत बढ़त, और इस बढ़त को काटना सेकंड हाफ में बहुत कठिन चुनौती होगी कि एक बार फिर से खामोशी कविता बगैर की शेंग के वापस लौटी। डी को छूकर वापस प्रयासरत फिर से आईना, लेकिन सेफ ही वापस लौटना चाहेंगे। जी हाँ, इसी के साथ हाफ टाइम मध्यांतर का समय, हाफ टाइम के समय स्कोर है इस समय चूरू 33। 3 बार ऑल आउट करने में कामयाब रहा पहले हाफ में और अच्छी स्थिति में इस समय चूरू की टीम, जबकि सिरोही की टीम सिर्फ 7 पे ही दिखाई दे रही है। इसलिए 26 अंक पहले हाफ में पिछड़ते हुए कोच की गाइडेंस से देखते हैं सेकंड हाफ में कैसे वापसी करता है सिरोही। सेकंड हाफ शुरू होता हुआ बेहद दबाव में काफ़ी पिछड़ने के बावजूद, लेकिन यहाँ भरपूर कोशिश होगी सिरोही की वापसी करने की। लंबी मंत्रणा हाफ टाइम में कोच की गुरु दक्षिणा, और कितना फ़ायदा उठाता है खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परिवर्तन के तौर पे चले हैं इस वक्त 1 नंबर जर्सी में चूरू। सेकंड हाफ का ये पहला रेड और इस मैच में ये इनका पहला ही रेड है। 33-7 के स्कोर में चूरू सुखद स्थिति में सिरोही पे दबाव बनाता हुआ और इस वक्त 4 नंबर में सिरोही या फिर 5 नंबर में आगे बढ़ा। चूरू खुश होगा पहले हाफ में जिस प्रकार से खेल दिखाया, हौसले बुलंद है, अच्छा डिफेंस, अच्छा कवर करता हुआ दिखाई दे रहा। कृष्णा देखिए बेहतरीन रेड का मुजाहरा पेश किया है, उतना बेहतरीन ब्लॉक यहाँ पे चारों दिशाओं से घेरते हुए शिकार किया इस वक्त सिरोही को। पहला अंक सेकंड हाफ में 34 बढ़ता हुआ स्कोर चूरू का, जबकि वहीं का वहीं रुका हुआ इस समय सिरोही। देखते हैं डिफेंस मजबूत चाहिए वापसी के लिए और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचे 2 पॉइंट गंवाता हुआ, प्लस बोनस भी यानी कि सुपर रेड इस वक्त 3 पॉइंट के साथ स्कोर 37 पे 37, जबकि सेकंड हाफ में अभी तक सिरोही कोई पॉइंट अर्जित नहीं कर पाया है। बेहद अच्छी स्थिति में सेल्फ आउट सेकंड टाइम ये गलती दोहराई है। पहले हाफ में भी कुछ इसी तरह आउट ऑफ बाउंस के रूप में 1 अंक गंवाया था और इस वक्त 10 नंबर में कृष्णा चले इस वक्त सिहाग। पहला रेड इनका ये इस मैच में, और यहाँ बिल्कुल चेहरे के आसपास कहीं ना कहीं टच है, बाहर जाना होगा इस वक्त। सिरोही लगातार इस समय गलतियां करता हुआ, अनुभव का फ़ायदा उठाता हुआ इस वक्त चूरू भूरी भूरी प्रशंसा का पात्र इस वक्त पहला ही मैच और बड़ी जीत दर्ज करने जा रहा है शायद। एक बार फिर बगैर की शेंग के वापस कृष्णा सिहाग। 2 कृष्णा है इस टीम में आपको बता दें, लेकिन सुपर टेकल में कविता यहाँ और बाहर जाना होगा, कपड़े पकड़ने की कोशिश, लेकिन चूरू है इस समय एक बार फिर से 4 पॉइंट अर्जित करता हुआ। सेकेंड हाफ में पहली बार ऑल आउट, मैच में कुल मिलाकर चौथी टाइम ऑल आउट किया है चूरू ने सिरोही को, इसलिए सिरोही 7 के ऊपर रुका हुआ। और यहाँ बेहतरीन टैकल देखिए, दाद देने हो गया आईना की एंगल होल्ड कॉर्नर से, मजबूत डिफेंस
दोनों टीम प्रभारियों से मेरा निवेदन है कि अपनी टीम की तैयारी प्रारंभ करें। 45 के ऊपर पहुंचता हुआ चूरू और शतक के करीब, और यहाँ ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन कृष्णा को बाहर, पूनम चौधरी को बाहर जाना होगा। टीम के कप्तान अच्छा प्रयास मगर असफल। कविता ही आगे बढ़ी है। सिरोही जूझता हुआ इस समय बड़े खेल की आवश्यकता, लेकिन चूरू के सामने अभी तक विफल। कविता देखते हैं 2 नंबर में खास प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं पहले हाफ में, और जो दूसरे हाफ का शुरुआती समय है उसमें भी पहले पॉइंट का प्रयास इस वक्त सिरोही को समय ध्यान रखते हुए सेफी वापस लौटी, और इस समय दीपिका सब्स्टिट्यूट को जो अंदर लिया था चूरू ने वो राइड पे चले हैं। इसमें 4 का डिफेंस और पहली राइड के ऊपर पॉइंट अर्जित करता हुआ शायद 3 नंबर ने 6 नंबर को बाहर भेज दिया। चूरू की चोली में लगातार मजबूत होता हुआ इस वक्त अर्शत के बेहद करीब फंसा इस वक्त सिरोही, अंक गवाता हुआ लगातार अपनी गलतियों से। आईना एक बार फिर, माफ कीजिए आईना नहीं है, डी लाइन को छूकर वापस से सुपर टेकल, चांस लेना चाहिए। 2 का डिफेंस और बेहतरीन टेकल, आत्मसमर्पण। सुपर टेकल से देखिए 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ। फर्स्ट हाफ में भी सिरोही ने सुपर टेकल से शुरुआत की थी और वो शुरुआत यहाँ से, लेकिन मैच में काफ़ी पिछड़ा हुआ इसलिए मुसीबत में, और वो दबाव यहाँ देखने को मिलता हुआ। ये देखिए उठा ले जाएंगे आसानी के साथ बाहर धकेलता हुआ चूरू। इस समय सिरोही को लगता शायद इस चैंपियनशिप से बाहर भेज रहा। कृष्णा सिहाग चले हैं चित परिचित अंदाज में। 2 का डिफेंस से सुपर टेकल, एक बार फिर पिछली बार टेकल किया था लेकिन यहाँ देखते हैं, और यहाँ टेकल करने की कोशिश, लेकिन कृष्णा सिहाग शानदार फॉर्म में, और चूरू सेकंड हाफ में भी यहाँ एक बार फिर ऑल आउट की कगार पे। एक मात्र कोर्ट पे इस समय कविता देखते हैं बोनस के लिए जाती हैं या फिर कोई बड़ी राइड दिखा पाती हैं। 4 बार ऑल आउट हो चुका है इससे पहले, 3 बार पहले हाफ में और 1 बार सेकंड हाफ में, लेकिन यहाँ भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई। दबाव स्पष्ट देखा जा सकता है इस समय कविता के ऊपर। चूरू बनाम सिरोही अर्शतक पूरा कर चुका है चूरू, और यहाँ देखिए 2 रेडर एक साथ आगे बढ़े। टेक्निकल पॉइंट जाता हुआ इस समय सिरोही को, और अब दीपिका आगे चली हैं। देखते हैं कविता, और यहाँ बाल पकड़ने की कोशिश की है। देखते हैं आखिर सुपर टेकल से 2 पॉइंट सिरोही को। सिरोही सुपर टेकल में 4 टेकल दिखाए हैं जिससे 8 अंक अर्जित किए हैं, और यहाँ देखते हैं कविता अकेली ने ही थाम लिया था दीपिका को, और जो और कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रही थी दीपिका, ये साबित कर दिया कविता ने कि और कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं होना चाहिए। इकलौते हुए तो क्या हुआ, और यहाँ टेकल देखते हैं कपड़े पकड़े हैं। एक और सुपर टेकल इस समय सिरोही का, 5वीं टाइम सुपर टेकल इस समय सिरोही का। 5 सुपर टेकल और 10 अंक। सुपर टेकल संजीवनी का कार्य करता हुआ सिरोही के लिए, लेकिन बेहद अच्छी स्थिति में, क्योंकि अच्छी खासी लीड अभी भी चूरू के पास। सेकंड हाफ का खेल जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, दबाव उतना ही बढ़ता जा रहा है सिरोही पे। 5 का डिफेंस कुछ हद तक वापसी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं, इतनी बढ़त को काट पाना। फिर भी प्रयास रहता है। यहाँ पहुंचे हैं चौधरी पूनम 1 पॉइंट के साथ। कृष्णा चले हैं इस समय 6 नंबर में। स्टार इस समय चूरू की ओर से उभरते हुए उदयमान खिलाड़ी। 4 का डिफेंस, और यहाँ चकमा दिया है 2 बालिकाओं को। 2 पॉइंट के साथ चूरू मजबूत होता हुआ फिर से। हौसले बुलंद पूनम चौधरी रेड पे इस वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं चूरू इस समय जीत की तैयारी कर रहा है। ये देखिए कितना बेहतरीन ब्लॉक है, अच्छा तालमेल, जिसकी बदौलत चूरू 1 और अंक अर्जित करने में कामयाब। सुपर टेकल इकलौती बालिका इस समय, और यहाँ कैच करने की कोशिश, लेकिन आसानी के साथ है। 6ठी टाइम ऑल आउट किया है, 3 फर्स्ट हाफ में और 3 बार सेकंड हाफ में चूरू ने सिरोही को। कंधे झुकते हुए इस समय सिरोही के, चूरू बिल्कुल जीत के करीब, और ये कहा जा सकता है कि
और ये देखे बेहतरीन ब्लॉक इसमें कृष्णा सिहाग और कृष्णा जो टीम की स्टार राइडर है। चूरू लगातार अपने खेल को मजबूती प्रदान करता हुआ आईना चले हैं एक बार फिर से, और स्पष्ट देखा जा सकता है आईने में, दर्पण में, कि शिरोई के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन। सेकंड हाफ का खेल ज़्यादा नहीं और तेजी से लक्ष्य तक पहुंचते हुए एक बार फिर से सिंगल पॉइंट का इजाफा। कविता वंस अगेन ऑन द रेड। कविता को कमाल दिखाना होगा तभी मैच में वापस आ सकता है। मुश्किलें कंटिन्यू बढ़ती हुई इस वक्त शिरोई की। पहला मैच बालिका वर्ग में और चूरू जीत की तरफ। हालांकि पॉइंट अर्जित करता हुआ कृष्णा को बाहर भेजा, इसमें जो स्टार राइडर थी। 5 मिनट से कम समय अब शेष है चूरू जीत की ओर। डी लाइन को छूने के बाद सेफ वापस बोनस लेने में कामयाब। तो चूरू कंटिन्यू अपने स्कोर को गति प्रदान करता हुआ 5 नंबर में इसमें दबाव दिखाई देता हुआ शारीरिक भाषा से ली स्पष्ट कर रही है इस वक्त शिरोई की। अभ्यास की कमी कहीं ना कहीं चूरू की टीम ने जिस प्रकार से अभ्यास किया संजू जी के नेतृत्व में, उसका फल यहाँ मिलता हुआ। पहला ही मैच और बड़ी जीत की ओर अग्रसर इस समय आईना। कृष्णा के बाद उभरती हुई स्टार इस समय राइडर, और यहाँ 2 पॉइंट अर्जित करता हुआ एक और बड़ी राइड इस समय चूरू की। दीपिका अंडर प्रेशर दो डायरेक्ट लेकर इस वक्त देखते हैं आखिर दो डाई में क्या करिश्मा कर सकता है। सुपर टैकल में तो बेहतरीन टैकल दिखाए हैं, 5 टैकल से 10 पॉइंट अर्जित किए, लेकिन दो डाई में आसान नहीं होगा। मजबूत है डिफेंस इधर चूरू का। कॉर्नर पे कृष्णा, जबकि एक कॉर्नर पे आईना, जबकि मध्यांतर में शर्मिला और कृष्णा सिहाग भी उनके साथ। रेडर आउट, अंक गंवाया दो डाई से। सुपर टैकल अब 3 के डिफेंस में। देखते हैं यहाँ 5 नंबर में, और पाँव से पाँव छू लिया है, बाहर ही जाना होगा। एक और अंक गंवाता हुआ, अच्छा तकनीकी का इस्तेमाल करता हुआ इसमें चूरू। आंखों ही आंखों में अंतिम 3 मिनट का खेल शेष, लेकिन 7 का बेहद मजबूत डिफेंस इस वक्त चूरू सुखद स्थिति में। पहला मैच शिरोई को यहाँ से बाहर जाना होगा। दीपिका आगे बढ़े हैं तेजी से, और यहाँ देखते हैं लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश। रेडर आउट, और सुपर टैकल से 2 पॉइंट। फिर वही गलती दोहराई दीपिका ने, ओवर कॉन्फिडेंस, तेजी से आगे बढ़ी और अंक गंवा दिया। 2 यहाँ पे। छठा सुपर टैकल इस समय, और बेहतरीन एंगल होल्ड कॉर्नर पे पुण्यम चौधरी को मजबूती से थाम लिया कृष्णा ने इस वक्त। आईना आगे बढ़ी है इस वक्त, ये सावधानी से खेल को आगे बढ़ाएंगे। 3 मिनट से भी कम वक्त है और ये बड़ा खेल है इनका। अब फिर से ऑल आउट का खतरा चूरू। बालिका वर्ग के दूसरे मैच के लिए 7वीं टाइम ऑल आउट की तैयारी करता हुआ इसमें शिरोई को। पहले हाफ में 3 बार ऑल आउट किया, सेकंड हाफ में 3 बार कर चुका, और चौथी तैयारी इस वक्त। मुश्किलें घर आती हुई इसमें शिरोई की। समय भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो समय आगे बढ़ रहा है मुश्किलें घर आती हुई इकलौती डिफेंडर इस समय शिरोई की। और ये लीजिए आसानी के साथ 7वीं टाइम ऑल आउट किया है। 3 पॉइंट के साथ ही चूरू पहुंचता हुआ इस समय शिरोई। इस समय 18 पे, जबकि 69 के ऊपर है चूरू। बहुत बड़ी बढ़त, और समय बोनस 4 नंबर में इसमें सेफी वापस। लीजिए इसी के साथ समय समाप्त, और यहाँ पे मुकाबला चूरू ने जीत लिया है। 52 पॉइंट के अंतर से पराजित किया। जहां शिरोई 18 का स्कोर कर पाया, वहीं चूरू ने 70 का स्कोर किया, और 52 अंकों के विशाल अंतर से शानदार जीत दर्ज की है यहाँ पे चूरू ने पहला ही मैच। और इस बड़ी जीत के साथ चूरू के हौसले बुलंद है। उदयपुर से मैं गजानंद कुछ क्षण के लिए आपको वापस ले चलता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।